हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करना, जैसे उनने सरकार बनने के बाद बयान दिया कि हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू होने के बावजूद भी हिंदूवादी पार्टी को हम हरा करके आए। अभिप्राय क्या, इस सारी चीज से कोई लेना देना नहीं था। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम हुआ, सरकार उनकी पार्टी बहुमत में आ गई, सरकार बनी, इतना ही कहना चाहिए था। लेकिन पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी विशेष का जिक्र करके उनके दिमाग में जो बात बैठी हुई है वो बात जो है बाहर निकल करके आई। ऐसी बातों के बाद फिर हौसला बढ़ता है। शिमला की मस्जिद बड़ा मामला जो प्रदेश का नहीं राष्ट्रीय मुद्दा बना और उस मामले में भी जो हिंदुओं के ऊपर जो प्रदर्शन करने के लिए निकले थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ और घायल हुए और 307 जैसे इस तरह के गंभीर जो है वहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर के जो है उस पर भी उन्हें सेक्शन लगाने के प्रयत्न किए। शिमला में एक और घटना जिसका मैं जिक्र किया, एक मंदिर जो है वो रामकृष्ण मिशन का शायद में वो मंदिर है, उस मंदिर में भी इसी प्रकार से किया और उसके बाद आगे बढ़ करके जब हौसला किसी को मिलता है तो ऐसी घटनाओं को अंजाम, जैसे मुझसे पहले यहाँ पर कह रहे थे कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में गौ मांस जो है यहाँ से दूसरे प्रदेशों में भेजा गया तो स्वाभाविक रूप से गौवंश का वध किया हुआ और ऐसे में जो ये घटना घटित हुई है, इस घटना के लिए तो सीधा मैं कह रहा हूं कि अगर जिम्मेवार है तो प्रशासन जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है। किसी की बेटी घर से चले गई तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लोगों ने जब मामला पुलिस के ध्यान में लाया तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। 4 तारीख की घटना होती है लेकिन 13 तारीख को उसके बाद फिर जो है बेटी को बरामद करके जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस को सब जानकारी थी, हालात पैदा किए गए, लोगों को गुमराह करके ठीक जानकारी ना दे करके ये सरकार और सरकार का प्रशासन और जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, जो यहाँ पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट हैं, एसडीएम हैं, डंडा हाथ में ले करके और जिस भाषा में वो बात कर रहे थे, जय श्री राम के बारे में टिप्पणी कर रहे थे। हिंदू हैं तो जय श्री राम हमारे दिल से निकलता है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है और हमारा जो है वो हमारी श्रद्धा है भगवान राम के प्रति और आप इस प्रकार से टिप्पणी नहीं कर सकते। वो बहुत जोश में मुझे दिखे वो नौजवान, बहुत दुर्भाग्य है, मैं बड़ा साहब कहना चाह रहा हूँ, ऑफिसर हैं, होश में रहें, होश में आकर के जो है व्यवहार करें। कम से कम इस प्रकार से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। जय श्री राम लगा रहे हैं, इनको अंदर डाल दो, ये कोई बात होती है? ऐसे में हाथ में डंडा लेकर के चले तो किसने खराब किया माहौल खराब करने के लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार के साथ साथ में प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन जब कर रहा है ये उसकी वजह है सरकार की ओर से शय है, आशीर्वाद है, संरक्षण है। तो इसलिए जो घटना घटित हुई, अब उस घटना को लेकर के जनमानस में बहुत बड़ा रोष है और रोष की वजह से आज हमने जो बात कही है, हमने यही कही है कि जितने भी मामले दर्ज किए गए, हमारे विधायक पार्टी के, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे सुखराम चौधरी जी और वर्तमान में विधायक हैं, उनके ऊपर 307 का मामला दर्ज करना, जबकि उसमें उनको मॉब को कंट्रोल करने में अपना योगदान दिया, सारी स्थिति को नियंत्रण करने में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए गए। और जो मुझे मालूम पड़ा 4 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई है और रात को आज और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और संभावना ये भी लग रही है कि और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो मैं यही कहने के लिए यहाँ हूँ आप सबके बीच में कि सरकार स्थिति को खराब करने का प्रयत्न ना करे, बहुत मुश्किल होगी, बहुत महंगा पड़ेगा। ये आंदोलन फिर समाज का आंदोलन बनेगा और उसमें फिर ये पांवटा साहब तक सीमित नहीं रहेगा, नाहन तक सीमित नहीं रहेगा, सिरमौर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे प्रदेश भर में जो है वो सरकार को झेलना पड़ेगा। ठाकुर साहब, जो पीड़ित लड़की थी उसने अदालत में बयान दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गई थी, क्या आपको लगता है कि ये दबाव में हुआ सब कुछ? तो मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ इस बात को लेकर के, देखिए इस आयु में जो बच्चा होता है वो बच्चा जो है वो
दबाव में आकर के, प्रभाव में आकर के इस तरह का बयान दे सकता है। ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वो पुलिस के भी दबाव में थी, सरकार के भी दबाव में थी, और पर्टिकुलरली कम्युनिटी के जहाँ पर जिस परिवार में गई थी उनके दबाव में, उनका भी दबाव का असर हुआ होगा। और जो भी बात कही है उनने, मुझे लगता है कि वो दबाव में कही है, और इसलिए इस सारी चीज़ को लेकर के सरकार को गंभीरता से सारे विषयों को लेकर के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनको वापस लेना चाहिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा करना चाहिए। सर, विकसित भारत संकल्प अभियान सभाएं आयोजित की जा रही है प्रदेश भर में, सर किस तरह से देखते हैं 11 वर्ष मोदी? देखिए, आज का विषय तो मुझे लगता है इतना है, आज उस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, हमारा सौभाग्य है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 सालों के इतिहास में एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री इसलिए बने कि देश की जनता ने उनको समर्थन दिया 2014 में, 2014 के बाद काम अच्छा लगा, 2019 में फिर काम अच्छा लगा, उसके बाद 2024 में फिर से। तो ऐसे में जो विकास की योजना है उनने पूरे देश भर के लिए दी है, जन कल्याण की नीतियां, और पूरे दुनिया में भारत का गौरव जो बढ़ाया है, स्वाभाविक रूप से उन उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और इस अभियान में हमारी पार्टी पूरे देश भर में हर पोलिंग बूथ तक लोगों तक जानकारी देगी। 2006 करोड़ की स्वीकृति केंद्र सरकार ने की है आपदा और पुनर्निर्माण के लिए, जो दृष्टिगत हुआ, क्या? मैं केंद्र सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो SDRF का जो स्टेट की ओर से जो क्लेम जो किया गया था, जिसका बार बार ये शोर कहता है कि पैसा नहीं मिला, और कई तो शब्दों का चयन ऐसे कहते हैं कि फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार ने पहले भी जब संकट आया था, बारिश के कारण नुकसान हुआ, तो उस वक्त पे बहुत बड़ी मदद की हिमाचल प्रदेश के लिए, और लगभग वो अमाउंट भी 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। और इसके अलावा आज जो अमाउंट जारी किया है, जो मुझे जानकारी मिली है, शायद 2006 करोड़ का और पैसा जारी किया। तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ बरसात के कारण प्रभावित परिवार है उनको बहुत बड़ी राहत होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ईमानदारी से इस पैसे को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाएंगे, ना कि कांग्रेस के नेताओं के घर बनेंगे, कांग्रेस के नेताओं के पास ये पैसा जाएगा। ये प्रभावित परिवारों तक जाना चाहिए जिनका सही माने में नुकसान हुआ है। थैंक यू।